तो जीतने के लिए जैसा मंत्र पहले बताया हुआ है कि जो लोग जुड़ते हैं वो कभी हारते नहीं हैं, बस हारना नहीं है तो जुड़ना है। इसमें कोई कंडीशन नहीं चलेगी, इसमें कोई एफर्ट नहीं चलेगा, इसमें कोई ईगो नहीं चलेगा, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं चलेगा, इसमें कोई पद प्रतिष्ठा मंचमाला नहीं चलेगी, इसमें कोई वहम नहीं चलेगा बिल्कुल। इसमें तो जुड़ने का मतलब जुड़ना है, तो जोड़ने का मतलब जुड़ना है। समन संग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये कहता है कि बता तेरी उड़ान कितनी है, बता तेरी क्षमता कितनी है, खोल अपने पंख, तेरे कहां तक उड़ सकता है। आज बहुत ही खास दिन है जिसको हम बोलते हैं मनुष शनिवार। मनुष शनिवार मतलब अशुभ शनिवार, भारत का सबसे खराब दिन। भारत के लोगों को उस दिन घर से नहीं निकलना चाहिए। भारत के लोगों को उस दिन लोहे का हथियार या अपना कोई हथियार या अपना कोई सत्तक दंड लेकर नहीं चलना चाहिए। लोहा उस दिन बहुत ज्यादा अशुभ हो जाता है, मनूस हो जाता है। हथियार उस दिन बहुत ज्यादा मनूस और बहुत ज्यादा अशुभ हो जाता है। उस दिन भारत के लोगों को केवल कुछ खाने की सामग्री जैसे सरसों या सरसों का तेल और कुछ पैसे देने चाहिए। कोई नींबू मिर्ची अपने घर के ऊपर टांग देनी चाहिए। बहुत ज्यादा हो तो कोई शनि धाम में जाके, वहां जाके शनि देव की पूजा अर्चना करे, वहां कुछ दे। और अगर शनि की साढ़े सती हो जाए तो फिर उससे बचने के लिए वो शनि देव की कथा का वाचन करे, उससे उसको लाभ होगा। ऐसा लगभग हर एक व्यक्ति के दिमाग में, हर एक व्यक्ति की यादों में, फिल्मों के द्वारा, साहित्य के द्वारा, कथाओं गोल गपोल, कथा मतलब स्टोरी, किसी ने कहा, कथा माने कहना, कथन, किसी के कथन के द्वारा, अखबारों में लगातार प्रचार प्रसार के द्वारा और मन में बैठाए गए भय के कारण ये बात पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर ट्रांसफर होती रहती है, ऑटोमेटिक, अपने आप। और ये पुख्ता की जाती रहती है कि जब सुख आए तो सुख क्यों आता है, इसको कोई कभी सवाल नहीं करता। कैसे नौकरी मिल गई, कैसे पढ़ गया, कैसे लिख गया, कैसे मकान खरीद लिया, कैसे मोटरसाइकिल खरीद ली, कैसे कार खरीद ली, कैसे विदेश घूमने चला गया, कैसे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रहा है, कैसे बढ़िया बढ़िया गहने पहन रहा है, कैसे स्वस्थ है, कैसे शरीर बढ़िया खा पी के तंदुरुस्त है, इसको कोई सवाल नहीं करता। पर इनमें से कोई चीज चली जाए या टूट जाए, या कोई टांग वांग टूट जाए, या एक्सीडेंट हो जाए, या कोई बच्चा बीमार हो जाए, या कोई बड़ा बीमार हो जाए, या घर गिर जाए, या मकान गिर जाए, या कुछ चोरी हो जाए, या कुछ खराब हो जाए, तो कहते हैं शनिचर ने कर दिया, तो कहते हैं शनिदेव कर गया, तो कहते हैं शनि की दिशा दशा खराब हो गई, तो कहते हैं शनि की साढ़े सती हो गई। पर सुख कैसे आया कोई नहीं बताता। और कपोल कहानी जो कथा है, उस कथा के अंदर साफ साफ बताया गया है उस कहानी में कि सबसे बड़ा देव शनिदेव है, ऐसा स्पष्ट बताया गया है। ये कथाओं का निचोड़ है कि देव शनि ही सबसे बड़ा है। पर कभी किसी ने सवाल ही नहीं किया, कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि कोई दिन मनुष्य भी हो सकता है। कभी किसी ने यह सोचा ही नहीं कि कभी तो पहला दिन पड़ा होगा शनिवार का नाम, कभी तो किसी ने कहा होगा कि 7 दिन है उसमें पहला दिन लगा होगा, कहीं तो शुरुआत हुई होगी सप्ताह की जहां पहला दिन कोई होगा। क्या पता कौन सा पहला दिन, और क्या पता कौन कौन से दिन बदले, कौन कौन से नाम बदले, और किन भाषाओं में, किन एरियाओं में 7 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 8 दिन, कहीं 10 दिन का कोई ग्रुप बनाया होगा अपने काम काज को कहने के लिए। प्रकृति में पहला दिन कोई ना कोई शनिवार होगा, कोई ना कोई रविवार होगा, कोई ना कोई मंगलवार होगा, कहीं तो शुरुआत हुई होगी।
तो उससे पहले कैसे कहते थे कि कौन सा दिन मनहूस है? उससे पहले कौन सा कैलेंडर था ये कहने के लिए कि कोई दिन मनहूस है या कोई दिन शुभ है या कोई दिन अशुभ है? उससे पहले क्या कहते थे इन दिनों को? कोई दिमाग नहीं लगाता, कोई सोचता ही नहीं, कोई सोच को आगे बढ़ाता ही नहीं। वो जो दिमाग के अंदर लपेटा मार दिया है, उस लपेटे में सारे लपटे हुए हैं। कोई चिंतन करने के लिए तैयार नहीं है, रट्टा चल रहा है, बस पीछे से आ रहा है और आगे जा रहा है धक्का, और कुछ नहीं है। कोई सवाल नहीं करता पलट के। भारत का सबसे शुभ दिन, और जिसका नाम सबसे पहले हुआ नामकरण, और जिसके नामकरण इसलिए हुआ क्योंकि सन्निपातन, सन्निपात का मतलब होता है संगति, सम्मेलन। सन्नी माने होता है साथ, और सन्निपातन मतलब साथ बैठने का। और सन्निपातन चर्या, सन्निपात चर्या, सन्नी चर्या मतलब उसका कार्यक्रम, रूटीन, उसकी चर्या, उसकी चर्या। तो ये सन्निपात बहुल की चर्या अगर लिखित में ना आती और हमारे हिस्ट्री के अंदर जो बुद्ध का साहित्य है उसमें ना मिलती, तो ढूंढते रहते कि सन्निपात का है। हालांकि बहुत सारे शब्द मिलते हैं। एक मेरे कस्बे के पास में गांव है सन्नीवास। मैं अक्सर जाता था वहां कभी कभार, तो वो बम्बे पे पड़ता था। जो बम्बा पानी बहता है उसको बम्बा बोलते, छोटी जो नाली होती है कैनाल, बड़ी कैनाल से निकल के आती है। तो वो कहते थे कि ये सन्निवास है। हमारा वहां टेंट का काम था, सामान भी जाता था किराए का। तो सारे गांवों के नाम मुझे पता रहते थे कि आसपास कितने गांव हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो ये सन्निवास मुझे समझ में नहीं आता था कि ये सन्निवास क्या है, ये सन्निवास नाम क्यों पड़ा हुआ है। कोई नाम भी है सन्निवास? सन्निवास को मतलब है। पर सन्निपात बहुल के आने के बाद पता चला कि सन्निवास का मतलब है साथ वास करने वाले, साथ रहने वाले लोग, उसको सन्निवास बोलते हैं। तो कितना कमाल का है, कहां कहां सबूत मिलते हैं, कैसे कैसे सबूत मिलते हैं। और सन्नी से बहुत सारे शब्द बने हुए हैं, बाद में बिगाड़ के सन्निधान का सन्निधाम बनाया। और इसका दरअसल इसका नाम सन्निधम्म से सन्निधाम पड़ा, क्योंकि सन्नी साथ साथ बैठने का धम्म निभा रहे हैं, इसलिए सन्निधाम हो गया। तो जगह को धाम कहने लगे। धाम नहीं, सन्निधम्म। क्योंकि धान को, स्थान को तो ठानंग बोलते हैं, ठान, सन्नी ठान, ठान स्थान, और ठान ठिकाना। ये सारे जो सबूत हैं ये लगातार लगातार मिलते रहते हैं। सन्नी देव काला है, और सन्नी देव की कोई अपने घर में रख के पूजा नहीं करता। और कोई वमन के यहां तो सन्नी देव की तो बात छोड़ो, शंकर भगवान में नहीं मिलते, वो भी काले हैं। ये काले काले जो लोग हैं, ये सारे के सारे सन्नी देवता जैसे जो लोग हैं, ये किसके हैं? ये जो कहानी सुनाई है ये किसको सुनाई है? क्योंकि जो सन्नी देव को नहीं मानता वो तो लोहा खरीदता है, वो तो बंदूक रख के चलता है, वो तो डंडा रख के चलता है, वो तो अपना लाइसेंसी पिस्तौल रख के चलता है, वो तो अपना हथियार नहीं छोड़ता। वो तो नहीं कहता कि सन्नी देव खराब है। कोई सेना शनिवार को हथियार हथियार नहीं छोड़ती, कोई पुलिस वाला शनिवार को हथियार नहीं छोड़ता, कोई भी आदमी अपने हथियार को नहीं छोड़ता शनिवार को। ये किसको कह दिया कि शनिवार को लोहा लेकर नहीं चलना है, शनिवार को डंडा लेकर नहीं चलना है, शनिवार को लोहा नहीं खरीदना? किसको कह दिया? ये सोचने का विषय है। अगर इसको सोच लें तो समझ में आ जाता है कि जो बुद्ध का पुराना इतिहास है, और जो मैगस्थनीज की इंडिका है, और जो समणों की और भी कल्चर है, उसके अंदर कहां कहां इनके जिक्र हैं। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा। यहां सन्नी शब्द आ जाए, सन्निकट, सन्नी सिन्नो, वहां समझ लेना कि ये हमारी पुरानी कल्चर का वो दिन जो शनिवार बाद में बना, इसलिए इन सब इनका जिक्र आता है। इसके सबूत बड़े कमाल के मिलते हैं। भारत में 3 तरह के लोग हैं जो सन्निपात बाहुल से समझ के काम करते हैं। 2 उनमें बाहर से सीख के आए, गया यहां से, पर आए बाहर से। सन्निपात बहुल उस प्रक्रिया का नाम है जब बहुत सारे लोग बैठते हैं, उस प्रोसेस का नाम है जब बहुत सारे लोग बैठते हैं और बैठ के अपनी चर्या करते हैं। खाना पीना, नाचना गाना, सुरक्षा, अपनी बातें, जो भी कोई राष्ट्र आज के समय बात करता है, जिस भी तरह की व्यापार है, सुरक्षा है, लेन है, देन है, संबंध है, फॉरेन पॉलिसी है, जितने भी कोई राष्ट्र के जितने मंत्रालय हैं, वो सारे काम सन्निपात बाहुल की सम्मेलन संगति, जिसको सन्निपात ही बोलते थे, वहां पर तय होते थे, वहां जाके आते थे। और अपनी अपनी सुरक्षा के लिए सब अपना अपना सख्त दंड भी रखते थे, और अपना अपना खाना भी रखते थे।
सन्निपात बहुल की चर्या में कोई पैसा खर्च नहीं होता था, कोई पैसा इकट्ठा नहीं होता था, और कोई उसका लीडर आज तक मिला नहीं, कोई नेता उसका आज तक मिला नहीं कि ये सन्निपात बहुल का कोई नेता रहा होगा या नेता है। ये जो जितने भी हमारे लोग हैं जो ये सभा कराते हैं, जिनको हम आज की डेट में कहते हैं कि ये बड़ा सनीचर है, उस सनीचर का मतलब होता था जो सन्निपात बहुल की चर्या को चलाते वाला व्यक्ति होता था, जिसको आज हम फुल टाइम प्रचारक बोलते हैं कि ये फुल टाइम प्रचारक है। उसको उस समय सन्नीचर बोला करते थे, शनिचर, कि ये बड़ा सनीचर है। उसको देख के लोग कहते थे ये मनहूस आ गया, ये मनु सनीचर आ गया। क्यों? क्योंकि यही इकट्ठा करने का काम करता है, यही सबको जगाता है, यही सबको बताता है, यही सबको कहता है कि इकट्ठा होना है, एक साथ रहना है, उस जगह पे जाना, उस जगह पे जाना है। वो जो सनीचर है, जो सनीचर्या करवाता था, वो फुल टाइमर प्रचारक रहा। जो आज की डेट में हमारे स्पोक हैं, जो हमारे संगी हैं, सारे के सारे सनीचर हैं, माननीय सनीचर हैं, गणमान्य सनीचर हैं, गणमान्य सन्नीचर हैं, सन्नीचर, रेस्पेक्टेबल सन्नीचर हैं। क्योंकि वो सारे के सारे वही काम कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करने का, जुड़ने का, जोड़ने का, कहां जोड़ना है, कहां संगति होनी है, कहां करना है, ये सारे काम वो कर रहे हैं। जब तक सन्निपात बहुल का अस्तित्व रहा, तब तक एक भी सिग्नेचर, एक भी साइन, एक भी चिन्ह, एक भी बात ऐसी नहीं है जो कहीं किसी समण के साथ में एट्रोसिटीज या प्रताड़ना या कोई दोयम दर्जे का व्यवहार या कुछ ऐसी घटना घटी हो जैसी आजकल घटती है। जब तक सन्निपात बाहुल रहा, और जब सन्निपात बाहुल को खत्म करके और भिखारी का रूप बना दिया, तब से पिटाई का इतिहास है। तब से वो इतिहास है जिसमें गाली है, जिसमें नीच है, जिसमें ऊंच है, जिसमें प्रताड़ना है, जिसमें मजदूरी है, जिसमें बेबसी है, जिसमें सारी बीमारियां हैं, सारी निगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, तब से है। इस सन्निपात बाहुल को देख के बुद्ध ने कई कई बार इसका जिक्र किया और कई बार बताया कि वज्जी लोग सन्निपात बाहुल करते हैं, इसलिए उनको हरा नहीं सकते, और जब तक वो सन्निपात बाहुल करते रहेंगे हरा नहीं सकते। कितना स्पष्ट है कि जुड़ोगे तो जीतोगे, ये कह रहे हैं वो। कितना स्पष्ट है, वो कह रहे हैं कि जब तक जुड़े रहोगे कोई हरा नहीं सकता, अजय रहोगे, ये मैसेज दे रहे हैं वो, समन संघ का पूरा मैसेज। क्योंकि वो समन संघी रहे हैं, जब बुद्ध नहीं थे उससे पहले वो समन संघी रहे हैं, वो जानते हैं कि कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी ताकत है। अभी तो संत हो गए, अभी तो बुद्ध हो गए, पर पहले लड़के थे, पहले समण थे, तो जानते थे कि संघ ने कितनी बड़ी ताकत उसके पास होती है कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने सजा देके निकाल दिया। ये सारी सारी समस्या, सारी ताकत वो अच्छी तरह पहचानते थे, इसलिए कहते हैं कि वजी लोगों को हरा नहीं सकते। और आज भी उन लोगों को नहीं हराया जा सकता जो इकट्ठे हैं, चाहे वो संख्या में कम है या ज्यादा है, पर इकट्ठे हैं तो हरा नहीं सकते उनको। सपना भी नहीं देख सकते उनको हराने का अगर इकट्ठे नहीं है तो। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, किसी को समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो ठीक है। उस इकट्ठे होने की प्रक्रिया को ईसा मसीह सीख के चले गए। लेह लद्दाख के बुद्ध विहारों में रहे, वहां ट्रेनिंग ली और सन्निपात बाहुल को लेकर चले गए और अपने यहां सन्निपात बाहुल करने लगे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया, लोगों ने उसको सीखा। आज संडे को सारे सारे जितने भी गिरजाघर हैं उनमें सब में संडे को इकट्ठे होते हैं। उनकी कल्चर है संडे को इकट्ठा होना, क्योंकि उनकी कॉलोनी रही पूरी दुनिया के अंदर, इसलिए सभी जगह संडे की छुट्टी रहती है। क्योंकि लेबर की छुट्टी संडे को होती थी और लेबर सारी पहले यूरोप में थी, बाद में कारखाने यूरोप से शिफ्ट हुए, संडे को प्रेयर के लिए छुट्टी रखते थे, वो इकट्ठे होने के लिए छुट्टी रखते थे, इसलिए संडे पूरी दुनिया में फैल गया। उससे पहले संगठित रूप से जो छुट्टी रखते थे वो ज्यूस रखते थे। ज्यूसों की छुट्टी फ्राइडे की शाम से लेके और सैटरडे की शाम तक चलती थी, पर शनिवार नहीं था। उसके बाद उन्हीं के खानदानी आए जो मुस्लिम थे, उन्होंने दो दिन पीछे कर लिए और वो जुम्मे को इकट्ठा होने लगे, यानी फ्राइडे को इकट्ठा होने लगे। बस ईसाई इकट्ठे होते हैं, ज्यूस इकट्ठे होते हैं और मुसलमान इकट्ठे होते हैं। बाकी संगठित रूप से अगर कोई इकट्ठा होता था सबसे पहले तो वो समण थे, समण इकट्ठे होते थे, जिनका दिन था शुभ शनिवार। इसके सबूत मिलते हैं नेपाल के अंदर, क्योंकि नेपाल वो क्षेत्र है मगध का जहां सारे सारे श्रमणों के सबसे ज्यादा रूल बने और सबसे ज्यादा रूल फॉलो हुए। नेपाल को आज हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, पर हिंदू राष्ट्र की कोई छुट्टी कहीं नहीं है। हिंदू राष्ट्र की छुट्टियां अलग अलग होती हैं, क्योंकि हनुमान जी की मंगलवार को होती है, शक्ति की फ्राइडे को होती है, और शिव जी की सोमवार को होती है। अलग अलग दिन चलते हैं, पर फिक्स डे नहीं है कोई, क्योंकि सन्निपात बाहुल नहीं है, क्योंकि इकट्ठे होने का लोगों को नहीं। वो धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रमों के अलग अलग धर्मों के अलग अलग देवताओं की अलग अलग छुट्टी है, पर सामाजिक नहीं है। सामाजिक छुट्टी नेपाल में मिलती है शनिवार की, और सामाजिक छुट्टी का सिम्टम्स हमें मिलता है लक्षण
कि जब हमको ये कहा जाता है कि तुम मनुष्य हो, ये जो जितने भी समण हैं ये सब शनिचर हैं, सारे मनुष्य सारे समण शनिचर हैं। शनिचर मतलब गणमान्य व्यक्ति, मान्य व्यक्ति, जो शनिचर्या को चलाने के लिए दौड़ता है, भागता है, इकट्ठा करता है, आवाज लगवाता है, चलो सन्निपात बाहुल में जाना है। कौन बोल रहा है? शनिचर आया है, शनिचर आया है, शनिचर आया है, शनिचर आया है। इसलिए सारे लोग मनुष्य हो गए, इसलिए सारे लोग शनिचर हो गए। जैसे ही हमारा व्यक्ति आता है, श्रवण माथा ठनकता है, सामने वाले का कहता रहे आ गया मनुष्य, आ गया शनिचर। ये कहां से आते हैं शब्द? ये कहां से लेके आए? ये कितने गणमान्य, कितने रेस्पेक्टेड शब्द हैं, कोई इनको जानता नहीं कि ये तो हमारी जड़ है, जो हमें बोला जाता है। हम समझते नहीं, हम इसको गाली समझते हैं। वो गाली नहीं है, वो याद दिला रहा है कि तुम शनिचर हो, तुम सन्निपात बाहुल करने वाले लोग हो, पर हमको याद नहीं आ रहा है, हम बुरा मान रहे हैं। हम उन घरों पे जिनमें सन्निपात बाहुल के लोग जाते थे, उन घरों पे निशानी के रूप में टांगते थे कि ये घर हमारे हैं। आज उन घरों को उल्टा ले लिया है कि ये शनिचर भगाने के लिए, ये विपदाएं भगाने के लिए टंग रहे। नहीं, वो हमारे नींबू खाओ, मिर्च खाओ, साथ लेके जाओ, वो सब हमारी चीजें हैं खाने पीने की। वो सारी सारी चीजें हमारी हैं, जो हम सन्निपात बाहुल में लेके जाते हैं, लेके आते हैं। वो सब जो चीजें चल रही हैं वो हमारी हैं, वो किसी की नहीं है। किस देश में नींबू रखा है जरा बताओ, जो लोग बाहर से आए। जहां खाने को खाली घास मिलती है, वह नींबू पैदा हो रहे हैं क्या? इसलिए ये जो सन्नी पाहुत की कल्चर है, सन्नी बाहुल की कल्चर है, ये सन्निपात चर्या है, ये जो हम सन्निचर हैं, ये बड़ा अनमोल और बड़ा शुभ दिन है। पर इतनी जल्दी समझ में आएगा नहीं। ये जब समझ में आएगा जब इसकी संख्या 1000 सन्निपात बहुल, 2000 सन्निपात बहुल, 10,000 सन्निपात बहुल हो जाएंगे, और जब घर घर में ये होने लगेगा, तब समझ में आएगा कि कितने कमाल का था। पर इसकी शुरुआत हो गई, और शुरुआत अच्छी शुरुआत हुई है, क्योंकि इतने कम समय में इतनी सारी जगह का सन्निपात बहुल हो रहा है, तो ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे समझते जाएंगे, जैसे जैसे उनको समझ में आता जाएगा, अरे हम ही तो शनिचर हैं, हम ही तो शनिचर हैं, हम ही तो शनिचर हैं, वो फौरन सन्निपात बहुल स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ ये बताना है कि तुम शनिचर हो, हम शनिचर हैं, हो गया सन्निपात बहुल स्टार्ट। फिर दोबारा वही पोजिशन, वही गर्व, वही चीजें जाएंगी निकल के। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें वो सन्निचर का गौरव फिर दोबारा से मिलेगा, फिर दोबारा से। पर हमें ही देना है, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा, और बाहर वाले से कोई उम्मीद भी नहीं है, बाहर वाले से हमें कुछ चाहिए भी नहीं। जब भी कोई कहे कि आ गया मनुष्य, आ गया शनिचर, फौरन इकट्ठे हो जाना है कि हाँ शनिचर हैं, हम ही सन्निपात बहुल कराते थे। जो लोग क्रांति करने के लिए सबसे आगे रहते हैं, उन्हें दो चीज प्राप्त होती हैं, जीत गए तो सम्मान, और हार गए तो अपमान। हारे हुए लोग हैं हम, इसलिए शनिचर है, मनुष्य है। जब हम जीत जाएंगे, ये गौरवशाली हो जाएगा, फिर पुराना रुतबा ले लेगा। शब्द खराब नहीं है, हार और जीत खराब है। तो जीतने के लिए जैसा मंत्र पहले बताया हुआ है कि जो लोग जुड़ते हैं वो कभी हारते नहीं हैं, बस हारना नहीं है तो जुड़ना है। इसमें कोई कंडीशन नहीं चलेगी, इसमें कोई इफर्ट नहीं चलेगा, इसमें कोई ईगो ईगो नहीं चलेगा, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं चलेगा, इसमें कोई पद प्रतिष्ठा मंचमाला नहीं चलेगी, इसमें कोई वहम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। इसमें तो जुड़ने का मतलब जुड़ना है, और जोड़ने का मतलब जुड़ना है। समन संघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये कहता है कि बता तेरी उड़ान कितनी है, बता तेरी क्षमता कितनी है, खोल अपने पंख, तेरे कहां तक उड़ सकता है। पूरे भारत में समर संघ जैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा नहीं, संघ जैसा, जो नए व्यक्ति को भी कहता है कितना उड़ेगा, जो आज संघी बना है, और जो 4 साल पहले संघी, 5 साल पहले जिसने शपथ लिया, उसको भी कहता है उड़ कितना उड़ेगा। सबके ही रास्ते खुले हुए हैं, लगाओ ताकत, लगाओ दम, दिखाओ अपनी क्षमता। इसीलिए ये बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि किसी को रोकता नहीं। कोई खुद ही रुक जाए तो उसका तो इलाज नहीं, और ये रोकता किसी को नहीं। इसीलिए इसमें आमद बहुत तेजी से होती है, बहुत तेजी से में आमद होती है, और ये बहुत तेजी से बढ़ता है। जो एक बार समझ लेता है एक संगी है, वो ठीक ऐसे कि जैसे साइकिल चलाने वाला कभी साइकिल नहीं भूलता, वो बूढ़ा हो जाता है पर साइकिल को एक बार चलाना सीख गया, या जो तैराक है एक बार तैरना सीख गया, वो पूरी जिंदगी तैरना नहीं भूल सकता, पूरी जिंदगी। ऐसे ही साइकिल चलाने वाला पूरी जिंदगी साइकिल का बैलेंस बनाना नहीं भूल सकता। वैसे ही जिसने एक बार ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो समन है, वो कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, किसी भी संगठन में जाए, किसी भी राजनीति में जाए, किसी भी धर्म में जाए, किसी भी मजहब में जाए, किसी भी सामाजिक संगठन में जाए, उसको याद रहेगा कि समन है। कितना विरोध में हो, समन याद रहेगा, उसको भूल नहीं सकता। ऐसी संजीवनी बूटी है, जो खाता है निहाल हो जाता है। क्यों निहाल हो जाता है? क्योंकि जाति से छुटकारा एक सेकंड में हो जाता है।
ये जो लोग कहते हैं ना बेवकूफ, जाति तो जाति नहीं है, जाति तो जाति नहीं है, उनके मुंह बंद करता है। खामे खा की बातें लेके लोग आ जाते हैं, जाति तो जाति नहीं है। अरे तुमको पता है जाति क्या है क्या नहीं है? समन संघ में आओ, देखो कैसे जाति है, क्योंकि यहाँ आती नहीं, ये रास्ता बंद करता है। हमारा तीसरा हमारा नियम है वो उसको बंद करता है, दरवाजा बंद, आ नहीं सकती। और जो पुरानी है उसको तो हम ऐसा बांस में टांग के जलाते हैं कि वो जिंदगी में याद रखे कोई जात जाति भी थी। इसलिए जब समन कहता है और समन के बारे में जान लेता है और समन शब्द के बारे में पता कर लेता है तो निहाल हो जाता है, मस्त हो जाता है, जैसे सर से कितना भारी बोझ उतर गया। अब आ जाओ मैदान में कौन है, अब पूछो मेरी जात क्या है क्या नहीं है, अब बताऊंगा कि मैं समन हूं, और अब पूछूंगा कि तू कौन है। डबल उत्साह हो गया, कहां छुपाता घूमता था और कहां पूछने के लिए आतुर हो रहा है कि अब पूछूंगा अब पूछूंगा। अब आ मैदान में, अब कौन है? बहुत दिन से शर्मनाक जिंदगी जी है, अब नहीं जीऊंगा, अब गौरव से जीऊंगा और शर्मनाक जिंदगी तेरे को दूंगा। कितना बड़ा अंतर है समन संग में। इसलिए जो इस अमृत को चख लेता है, इस अमृत को चख लेता है, मस्त हो जाता है, मस्त मौला, कोई फिक्र नहीं। और समन संग कुछ मांगता भी नहीं, इस पूरी जानकारी के बदले में कहता भी नहीं, काम करने के लिए भी नहीं कहता। ये भी नहीं कहता कि तेरे को समझ में आ गया तो तू आगे समझा, तेरी मर्जी, समझा समझा मत समझा, समझाएगा तो तेरा फायदा, नहीं समझाएगा तो तेरा नुकसान। तेरा ही फायदा होना है, तेरा ही नुकसान होना है, किसी और का फायदा नहीं, किसी और का नुकसान नहीं। जितना समझा सकता है समझा, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने भाई में, अपने दोस्तों को मुक्त कर दे सबको जाति से, सबको बता दे क्या है क्या नहीं है। ये जो धर्म के टंटे हैं, इन धर्म के टंटों से मुक्त हो जा। कैसे मुक्त होता है? क्योंकि सारे धर्मों का जो केंद्र है वो श्रमणीय धर्म है। ये सारे धर्म के और मतों के लोग श्रमण लोग हैं और ये एक ही बात बताते हैं। तो इसमें फंसने की आवश्यकता नहीं है, इसमें फंस के एक दूसरे के विरुद्ध जाने की आवश्यकता नहीं है। तू कौन, मैं रविदासी, और तू कौन, मैं कबीर वाला, और दोनों लड़ रहे हो आपस में। पर समन संघ में आने के बाद में कहता है तू कौन, रविदासी मेरा भाई, मैं कौन, कबीर वाला तेरा भाई। भाई भाई हो जाते हैं एक मिनट के अंदर, समझ में आ जाता है तुरंत, अरे ये तो सारे अपने गुरु हैं, सारे समणीय गुरु हैं, सारे समणीय धर्म बता रहे हैं, नाम अलग अलग है, काम तो एक ही है। और ये सब समण है, इनमें काय का झगड़ा है? इनमें झगड़ा नहीं, तू काय को झगड़ रहा है? ये बात समझ में आ जाती है जैसे ही समण संघ में आता है। इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज, एक एक सवाल का तार तार करके जवाब मिलता है, तार तार कर, सवाल ही नहीं छोड़ते। 4.5 साल से रिकॉर्ड है कि किसी का कोई सवाल छोड़ा हुआ आज तक, कोई सवाल नहीं। ऐसा समन संघ, ऐसा समणीय धर्म, ऐसी समण सभ्यता सारे सवालों का जवाब रखती है, सारे सवालों का। ऐसे सोचो और ऐसे जवाब निकल आता है, ऐसे सोचो और ऐसे सवाल जवाब निकल आता है। इसलिए बहुत लोग तो डर के आते भी नहीं, संगठन वाले, चंदे वाले, धंधे वाले कह रहे अरे बड़े कपड़े फाड़ते हैं वहां, तो सीधे पूछ लेते हैं बाबा साहब ने कब कहा भाई पे बैक टू सोसाइटी करनी है, कैश देना है? तुम सारे सारे पे बैक टू सोसाइटी में लगे पड़े हो, नाम लेते हो बाबा साहब का, काम करते हो अपना, ऐसा पूछ लेते हैं तो भाग जाते हैं, आते नहीं। तो छोटी मोटी बुराई हुई करते हैं, पर उससे डरना नहीं, उससे घबराना नहीं, लगे रहना है, लगे रहना। रास्ता मिल गया है, जो जितना तेज दौड़ सकता है दौड़े। दौड़ना सबको पड़ेगा, चलना सबको पड़ेगा, जो बैठा रहेगा वो कुछ नहीं पाएगा। दौड़ो इस रास्ते पे, ये रास्ता इतना बढ़िया है, महापुरुषों का रास्ता है, इसका कोई जवाब नहीं, रुकना नहीं है कहीं भी। अगर रुक गए तो दिक्कत हो जाएगी, आगे आने वाला समय बड़ा खराब है। अभी पकड़ लोगे तो सुखी हो जाएंगी पीढ़ियां, नहीं पकड़ पाओगे तो पछताने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। बहुत तेजी से समय दौड़ रहा है, उससे तेज दौड़ना पड़ेगा। इसलिए लगातार लगातार काम चल रहा है, और जो लोग काम कर रहे हैं संघी, वो सब जानते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। सन्निपात बाहुल कहता है जुड़ेंगे जीतेंगे, और ये सन्निपात बाहुल हमारे समन संघ की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी। इसमें जो रीढ़ के मन के लगे हुए हैं, घुटके लगे हुए हैं, जिनको रिप्स बोलते हैं, वो सारे के सारे बहुत मजबूत हैं और लचीले हैं और बहुत पावरफुल हैं। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे, चारों तरफ फैलते जाएंगे, वैसे वैसे स्ट्रक्चर पूरा होता चला जाएगा। और एक समय आएगा कि ये छोटी से जो दोबारा से समन संघ की, दोबारा से समणों की जो सभ्यता हाथ लगी है, इसको फैलने में ज्यादा देर लगेगा नहीं। बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं और बहुत बढ़िया चलेगा। दिल्ली के अंदर लगभग 1200 लोग इकट्ठे होंगे जो समणीय संत बनाएंगे प्रेमलाल जी को, जो हमारे संगी हैं समण प्रेमलाल जी। लगभग 1200 लोग आएंगे और बहुत अच्छा कार्यक्रम इसमें रहेगा। जो जो दिल्ली वाले हैं वो अपना अपनी तैयारी कर लें, और जो बाहर से जो आना चाहते हैं वो आने का अपना कार्यक्रम बना लें, क्योंकि सारे संत इसमें आएंगे। उससे पहले सीकर का कार्यक्रम है, सीकर का कार्यक्रम अगले हफ्ते है। सीकर जो जो जाना चाहते हैं, राजस्थान के सभी लोग वहां जुड़े, और जो लोग जाना चाहते हैं, बराबर में सालासर है, वहां होटल में रुके, एक दिन सालासर घूमें और अगले दिन सीकर की मीटिंग करें, सीकर के लोगों का मनोबल बढ़ाएं, अपना भी बढ़ाएं, और वहां पहुंचे। सीकर की मीटिंग का कोई खर्चा नहीं है, और जो संत साहब की मीटिंग बन रही है जिसमें संत संत संखार होगा, उसका भी कोई कोई खर्चा नहीं है। दोनों मीटिंग खर्चे से मुक्त है, इसलिए मुक्त होकर, स्वच्छंद होकर उसमें आए।
मेरी इतनी सी बात थी, वो खत्म हो गई है। किसी समर संगी को या किसी को अगर खराब लगी हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे।